क्लास 12 रिलेशन फंक्शन की एक साइड में हम 1.1 पढ़ रहे थे। पिछले टर्म तक हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ा है। आज क्वेश्चन नंबर हम 10 पढ़ते हैं। क्वेश्चन 10 है, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ रिलेशन विच इज। आपको एक संबंध का उदाहरण देना है। इसमें आपको क्वेश्चन नंबर 10 है, 5 पार्ट्स दिए हैं। पहले पार्ट में कहा गया है सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांसटिव, सममिति हो परंतु स्वातुल और संक्रामक ना हो। ध्यान रखिएगा, आपको कंडीशंस 3 बताई गई थी। रिफ्लेक्सिव जिसे कहते हैं स्वातुल, जिसमें क्या था, कोई एलिमेंट स्मॉल ए जो सेट ए से बिलोंग कर रहा होता है और उसका ऑर्डर पेयर मीन्स ए, वो कैपिटल आर से बिलोंग करना चाहिए। तो रिलेशन जो होगा वह हमारा रिफ्लेक्सिव स्वातुल होगा। सममिति में क्या होता है, ए और बी दो एलिमेंट होते हैं जो बिलोंग करते हैं सेट ए से और उनका ऑर्डर पेयर मीन्स ए, बी बिलोंग्स टू आर होगा और बी, ए भी बिलोंग्स टू आर होगा। इसके बाद ट्रांजिटिव रिलेशन में आपने पढ़ा है कि अगर 3 एलिमेंट हैं ए, बी, सी जो कि सेट ए से बिलोंग कर रहे हो और अगर ए, बी बिलोंग्स टू आर हो, बी, सी बिलोंग्स टू आर हो, देन ए, सी भी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। तो वो एक ट्रांजिटिव रिलेशन होता है, संक्रामक संबंध होता है। तो पहले बारे में आपको बताना है कि सममिति है, सिमेट्रिक है, बट क्या नहीं है, नॉर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव, ना तो स्वातुल है और ना ही संक्रामक है। तो देखिए मैंने एक एग्जांपल लिया है, आप कुछ भी इसमें एग्जांपल ले सकते हैं। लेट a इक्वल टू 5, 6, 7। कोई सेट A है जिसके एलिमेंट हैं 5, 6 और 7 और उसका जो रिलेशन दिया वो कैसे दिया गया है, 5, 6 एंड 6, 5। जो रिलेशन दिया गया है वो क्या दिया गया है, ऑर्डर पेयर 5, 6 है और 6, 5 है। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए मैंने देखा 5, 6, 7 है, इसका मतलब है 5, 5, 6, 6 और 7, 7 का आर से रिलेशन होना चाहिए। पर हमने यहाँ देखा जो रिलेशन दिया है 5, 6 और 6, 5 के बीच में दिया गया है, देन ये आर के बिलोंग नहीं कर रहा है। और अगर आर के बिलोंग नहीं कर रहा है तो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन। जो आर है वह एक स्वातुल संबंध नहीं है। अगर बिलोंग्स टू आर करता तो हम कहते हैं यह एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, पर आर बिलोंग नहीं कर रहा है इसलिए यह रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। अब सिमेट्रिक की बात करते हैं। सिमेट्रिक में एक जैसे दिखने वाली समस्या, तो उसमें देखिए रिलेशन कैसा है, 5, 6 आर से बिलोंग कर रहा है सच दैट 6, 5 बिलोंग्स टू आर है। देखिए 5, 6 भी आर से बिलोंग कर रहा है और 6, 5 भी बिलोंग्स टू आर है। आपको पता है अगर ए, बी आर से बिलोंग करेगा देन बी, ए भी आर से बिलोंग करना चाहिए। क्या कर रहा है, सो आर इज सिमेट्रिक। तो जो आर है वो कहता है एक सममिति संबंध है। अब आते हैं ट्रांजिटिव के लिए। ट्रांजिटिव में कंडीशन क्या थी कि अगर ए, बी बिलोंग्स टू आर है तो बी, सी भी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। बट आपको देखिए 6, 7 में कोई भी रिलेशन नहीं दिया गया है और 6, 7 अगर आर से बिलोंग नहीं कर रहा है तो 5, 7 भी आर से बिलोंग नहीं करेगा क्योंकि ये भी रिलेशन यहाँ नहीं दिया गया है। सो आर इज नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन। तो आर एक संक्रामक संबंध नहीं है। तो आपने एक एग्जांपल के द्वारा ये वेरीफाई किया कि सो आर इज सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव। आर क्या है, सममिति है परंतु स्वातुल और संक्रामक नहीं है। आप इसकी तरह अपने आप से भी कोई एक एग्जांपल ले सकते हैं जिसकी हेल्प से आप प्रूव कर सकते हैं कि जो आर है वो सिमेट्रिक है बट रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं है। इसको कर लीजिए, मैं सेकंड पार्ट बताएं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड पार्ट। यहाँ पर आपको एक एग्जांपल की हेल्प से रिलेशन बताना है कि ट्रांजिटिव है बट नॉट रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक। संक्रामक तो है परंतु स्वातुल और सममिति नहीं है। तो देखिए मैंने क्या किया है, एक एग्जांपल में ले लिया है कि कोई सेट ए है ऑफ रियल नंबर्स का। जो सेट ए है वो रियल नंबर का है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है और जो रिलेशन है वो इस प्रकार है कि जो ऑर्डर पेयर है सच दैट ए इज ग्रेटर देन बी। दो एलिमेंट हैं ए और बी जो कि रियल नंबर है और उनमें रिलेशन इस तरह से है कि जो ए है वो ग्रेटर देन बी है, ए जो बी से बड़ा है। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए कंडीशन होती है कि ऑल एलिमेंट इज नॉट ग्रेटर देन इटसेल्फ। कोई भी संख्या अपने आप से बड़ी नहीं हो सकती, बराबर हो सकती है पर बड़ी नहीं हो सकती। तो लिखा है कोई भी अवयव स्वयं से बड़ा नहीं हो सकता। और जब ये कंडीशन है तो यहाँ वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और जब फॉल्स है तो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, आर स्वातुल संबंध नहीं है। प्रत्येक संख्या अपने के बराबर होती है, अपने से ना तो छोटी होती है और ना ही बड़ी होती है। पर हमको जो रियल नंबर की कंडीशन में दिया गया है कि ए इज ग्रेटर देन बी,
उस कंडीशन के हिसाब से ये कंडीशन फॉल्स हो रही है। तो ये आर क्या नहीं है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। अब आते हैं हम सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन में आपको कंडीशन दिया है कि ए इज ग्रेटर देन बी। जो ए है वो बी से बड़ा है। इसका मतलब है जो ए है वो बी से अगर बड़ा है तो बी ए से छोटा होगा, ना कि बड़ा। इसलिए यहाँ देखिए कंडीशन फिर फॉल्स हो गई, बी इज डज नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू ए। एग्जांपल लिया मैंने कि जो 2 है वो 1 से बड़ा है, बट 1 डज नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू 2, सो आर इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन। तो आर जो है सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है, सममिति संबंध नहीं है। अब हम आते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए। तो ट्रांजिटिव रिलेशन में आपको क्या दिया है, इफ ए इज ग्रेटर देन बी, अगर ए बी से बड़ा है, इसका मतलब है जो ऑर्डर पे ए कॉमा बी वो आर से बिलोंग कर रहा है। उसी तरह अगर बी इज ग्रेटर देन सी है, अगर बी सी से बड़ा है तो उसका ऑर्डर पेयर बी आर से बिलोंग करेगा। अगर ए बी से बड़ा है, बी सी से बड़ा है, देन ए सी से बड़ा होगा। यह कंडीशन क्लियर है। मींस अगर 2 1 से बड़ा है और 1 1/2 से बड़ा है, देन 2 1/2 से बड़ा होगा। तो A इज ग्रेटर देन C। तो ऑर्डर क्या है, A, C क्या है, R से बिलोंग कर रहा है। तो R एक संक्रामक संबंध है, ट्रांजिटिव रिलेशन है। तो आपको एग्जांपल से पता चला कि जो R है ना तो रिफ्लेक्सिव है ना ही सिमेट्रिक है, बट ट्रांजिटिव है। हेंस R इज ट्रांजिटिव बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक। तो अतः R एक संक्रामक संबंध है परंतु स्वातुल और सममिति नहीं। आपको एग्जांपल ऐसा लेना है जिससे ये कंडीशन जस्टिफाई हो सके कि जो R है वो ट्रांजिटिव तो होगा पर रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए 10 का थर्ड पार्ट है। आपको एक एग्जांपल देना है जिसमें यह रिलेशन दिखाई दे कि वो रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक तो है पर ट्रांजिटिव नहीं है, स्वातुल्य और सममिति है परंतु संक्रामक नहीं है। तो मैंने क्या किया, एक एग्जांपल लिया है कि सेट A है जिसके एलिमेंट है 1 2 3 और जो रिलेशन R है वो इस तरह से है कि A और B का जो सम है वो लेस देन इक्वल टू 4 है। तो अगर आप A और B की ऐसी वैल्यू यहाँ रखते हैं जिससे लेस देन इक्वल टू 4 आ जाए तो वो होंगी 1 1 1 2 2 1 1 3 3 1 2 2। ठीक, इसके बाद रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन में हर एक एलिमेंट के अपने आप से कंपेयर करना है। तो देखिए 1 1 और 2 2 ये दो एलिमेंट ऐसे हैं R के जो अपने आप से कंपेयर कर रहे हैं। सो R इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। R कैसा होगा, स्वातुल्य संबंध होगा, क्योंकि आपको पता है कि अगर 1 और 2 दोनों ही बिलोंग कर रहा हो A से तो इनके ऑर्डर पेयर से जो बन रहे होंगे नंबर वो रिलेशन से बिलोंग करने चाहिए। तो वो रिलेशन से बिलोंग कर रहे हैं। R इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब देखिए सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक में क्या होता है, अगर 1 और 2 दोनों ही R से बिलोंग कर रहे हैं तो 2 और 1 भी R से बिलोंग करने चाहिए। देखिए 1 और 2 यहाँ लिखा हुआ है जो कि R से रिलेटेड है, देन 2 1 भी R से रिलेटेड होंगे। इसी तरह देखिए 1 3 R से बिलोंग कर रहा है और 3 1 भी R से ही बिलोंग कर रहा है। दोनों कंडीशन जस्टिफाई हो रही है। तो R इज सिमेट्रिक रिलेशन, R एक सममिति संबंध है। अब हम बात करते हैं जियोमेट्री क्लासेस चल रही है। कोई बात नहीं, आधा दिन चलता है। अब देखिए ट्रांजिटिव रिलेशन में संक्रामक संबंध। संक्रामक में क्या है, 2 1 अगर R से बिलोंग कर रहा है तो 1 3 भी R से बिलोंग करेगा, कर ही रहा है। देखिए यहाँ पर 2 1 यहाँ लिखा हुआ है और 1 3 यहाँ लिखा है। तो अगर 2 1 से R से बिलोंग कर रहा है और 1 3 भी R से बिलोंग कर रहा है तो 2 3 भी R से बिलोंग करना चाहिए। पर यहाँ कोई ऐसी कंडीशन नहीं बन रही है, और जब नहीं बन रही है तो ऐसा रिलेशन नहीं है, ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है, संक्रामक संबंध नहीं है। हेंस R इज रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन। अतः R कैसा है, रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक तो है पर ट्रांजिटिव नहीं है। तो R इस जो है स्वातुल्य और सममिति है परंतु संक्रामक संबंध नहीं है। देखिए प्रश्न नंबर 10 का, क्वेश्चन नंबर 10 का फोर्थ पार्ट में आपसे कहा है कि एक एग्जांपल गिवन कीजिए जो रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव तो हो बट सिमेट्रिक ना हो। देखिए रिफ्लेक्सिव हो और ट्रांजिटिव हो बट सिमेट्रिक ना हो, उसके लिए मैंने एग्जांपल दिया है कि कोई सेट A है जिसके एलिमेंट है 1 2 3 और जो रिलेशन दिया है वो इस तरह से दिया है कि A है वो लेस देन इक्वल टू B है, मीन जो A की वैल्यू है वो B से छोटी और बराबर है। क्या क्या होगी, 1 2
2, 3, 3, 2, 3 एंड 1, 3। आपको इन 3 एलिमेंट से ही लेके बनाना है। तो अब देखिए रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव के लिए देखिए 2, 2, 3, 3, ठीक। और अपन यहाँ पर एक रिलेशन ये भी लिख सकते हैं 1, 1 भी, 1, 1। तो देखिए 1, 1, 2, 2, 3, 3 ये सभी किससे रिलेटेड है? आर से रिलेटेड है। तो किस तरह का रिलेशन होगा? रिफ्लेक्सिव रिलेशन, स्वातोल संबंध, क्योंकि सभी एलिमेंट अपने आप से कंपेयर कर रहे हैं। अब आते हैं सिमेट्रिक रिलेशन समिति में। 1, 2 तो आर से बिलोंग कर रहा है। देखिए 1, 2 आर से बिलोंग कर रहा है, पर 2, 1 आर से बिलोंग नहीं कर रहा है। ऐसे ही 1, 3 तो आर से बिलोंग कर रहा है, पर 3, 1 आर से बिलोंग नहीं कर रहा है। तो किस तरह का रिलेशन नहीं है? सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है, समिति संबंध नहीं है। इसके बाद हम बात करते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए, संक्रामक संबंध। संक्रामक में देखिए 1, 2 आर से बिलोंग कर रहा है, 2, 3 भी आर से बिलोंग कर रहा है, 1, 2 भी आर से बिलोंग कर रहा है, 2, 3 भी आर से बिलोंग कर रहा है। तो 1, 3 भी आर से बिलोंग करना चाहिए। देखिए 1, 2 आर से बिलोंग कर रहा है, 2, 3 आर से बिलोंग कर रहा है, ये देन 1, 3 भी आर से बिलोंग करना चाहिए, कर रहा है। सो आर इज ट्रांजिटिव रिलेशन, तो आर एक संक्रामक संबंध है। तो देखिए यहाँ पर आपको देखने पता चला कि जो आर है वो रिफ्लेक्सिव भी है और ट्रांजिटिव भी है, पर सिमेट्रिक नहीं है। तो हेंस आर इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। आर स्वातुल तथा संक्रामक है, परंतु सममिति संबंध नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 का 5th पार्ट है, जहाँ पे आपको एक एग्जांपल देके दिखाना है कि गिवन रिलेशन सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है पर रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो मैंने लेट कर लिया कोई सेट ए है, 1, 2, 3 इसके एलिमेंट है और उनका रिलेशन ऐसे दिया गया 1, 3, 2, 3, 1, 2 एंड 3, 6। अगर रिफ्लेक्सिव है तो रिफ्लेक्सिव में ईच एलिमेंट अपने आप से कंपेयर करेगा। देखिए यहाँ पर 1, 1, 2, और 3, 3 गिवन नहीं है, तो हमने लिखा सिंस 1, 1, 2, एंड 3, डज नॉट बिलोंग्स टू आर से बिलोंग नहीं कर रहे हैं। सो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, आर रिफ्लेक्सिव नहीं है, तो स्वातुल संबंध आर नहीं है। सिमेट्रिक रिलेशन समिति संबंध में देखिए 2, 3 आर से बिलोंग कर रहा है एंड 3, 2 भी आर से बिलोंग कर रहा है, 2, 3 आर से बिलोंग कर रहा है एंड 3, 2 भी आर से बिलोंग कर रहा है। देन आर कैसा है? सिमेट्रिक रिलेशन, आर एक समिति संबंध है। ट्रांजिटिव रिलेशन में देखिए 1, 3 आर से बिलोंग कर रहा है, 1, 3 आर से बिलोंग कर रहा है और 3, 2 आर से बिलोंग कर रहा है। देन 1, 2 भी आर से बिलोंग करना चाहिए, कर रहा है। 1, 3 भी आर से बिलोंग कर रहा है, 3, 2 भी आर से बिलोंग कर रहा है। देन 1, 2 भी आर से बिलोंग करना चाहिए। सो आर इज ट्रांजिटिव रिलेशन, आर एक संक्रामक संबंध है। आपने एग्जांपल के हेल्प में देखा कि रिफ्लेक्सिव तो नहीं है पर सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है। सो आर इज हेंस आर इज सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव। आर एक समिति और संक्रामक संबंध तो है परंतु स्वातुल संबंध नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 में 5 पार्ट थे, 5 पार्ट्स में आपसे कहा था कि एग्जांपल के हेल्प से गिवन कंडीशंस को जस्टिफाई करिए। आपने क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व किया है, आप इसको देख लीजिए, जहां प्रॉब्लम हो उसको डिस्कस कीजिए।